हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आप लोगों की ICAR एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो साइंस विज्ञान पर बेस्ड है। इस प्रैक्टिस पेपर में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके जो ICAR एग्ज़ाम के सिलेबस के आधार पर ही हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं आपके IARI एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करवा दूंगा और इसके साथ साथ जो है फुल लेंथ के भी जो है मॉडल अथवा प्रैक्टिस सेट पेपर जो है हमारे चैनल के थ्रू जो आप सभी को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनको सॉल्व करवाया जाएगा, उन पर जो है डिस्कस की जाएगी। जो आप सभी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे एंड आप सभी जो अपने IARI एग्ज़ाम का बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है जो स्पेशली साइंस पर बेस्ड है। सेशन अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है। उस ग्रीन हाउस गैस का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे आर्गन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न फर्स्ट का पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन सी है, कार्बन डाई जो ऑक्साइड है, जो CO2 है, ये हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है और ये गैसें क्या करती हैं? ऊष्मा को जो है अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? पृथ्वी का ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सर्वाधिक अगर जो नुकसान करती है हमारी अर्थ को, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद मीथेन आता है, वो भी जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन। नाइट्रस भी जो है ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस। एंड CFC जो है ये भी जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त जो है जलवाष्प जो है, ये सभी जो है प्रमुख गैसें हैं ग्रीन हाउस गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है खनिज नहीं है। ठीक है, धातु खनिज नहीं है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होनी चाहिए। पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, फिर उसके विकल्पों को समझें कौन सा क्वेश्चन है और इसके विकल्प क्या सही हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है फिर भी अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आंसर आपको दिमाग में आ ही जाएगा, अगर आपने एक बार भी जो है क्वेश्चन को कहीं देखा है या उसको प्रैक्टिस किया है या पढ़ा हुआ है। ऑप्शन है इसके हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। तो क्या होगा ऑप्शन? करेक्ट आंसर क्या होगा प्रश्न 2 का? राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा सी जो है, जिप्सम जो है ये जो है धातु जो है ये खनिज नहीं है। ठीक है, जो जिप्सम है ये धातु खनिज नहीं है। ठीक है, और यह कैल्शियम का एक सल्फेट है। क्या है यह है कैल्शियम का कैल्शियम का सल्फेट है। सल्फेट है कौन? जिप्सम की बात करा। ठीक है, और जिसमें क्या होता है? जल के जो 2 अणु रहते हैं, और जबकि जो बॉक्साइड और एल्युमिनियम तथा लेमोनाइट एवं हेमोटाइट लोहे के खनिज हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो आपका हेमेटाइट था और जो बॉक्साइड था और जो लेमोनाइट था, ये सभी किसके खनिज हैं? ये सभी जो हैं लोहे के खनिज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित में अधातु में, ठीक है, अधातु में से कौन सा द्रव्य नहीं है। ठीक है, अधातु में से कौन सा द्रव्य नहीं, सभी अधातुएं हैं, इनमें से कौन सा जो है द्रव्य नहीं वो पहचानना है ऑप्शन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का? ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो है हमारा जो विकल्प ए है, जो ब्रोमीन है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जो विकल्प ब्रोमीन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, ब्रोमीन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है किस वैज्ञानिक ने, प्रश्न 4, किस वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। ठीक है, रेडियो धर्मी एलिमेंट था, रेडियम था उसका नाम, उसकी खोज किसने की थी ये पूछ रहा है। आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन या बेंजामिन फ्रैंकलिन या मैरी क्वेरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 4 का? जिसने जो है रेडियो धर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है, मैरी क्वेरी जो है इन्होंने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन डी जो है, विकल्प जो डी है प्रश्न 4 का राइट हो जाएगा। कब किया था? तो दिसंबर 1898 में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1898 में किया था मैडम क्यूरी ने, ठीक है। और किसके साथ मिलके किया था? तो अपने इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी, ठीक है, इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की थी, ठीक है। और अगर इसी प्रश्न में एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने, ठीक है। रेडियो, इसी प्रश्न में एक तरह से और प्रश्न बन सकता है, क्या है? रेडियो एक्टिविता की खोज, ठीक है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो है हेनरी बेकुरल, ठीक है, हेनरी बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 फिफ्थ, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? वो कारण बताना है जिससे स्टोन कैंसर होता है। अम्ल वर्षा से, विश्वव्यापी तापमान से, रेडियोधर्मिता से, जीवाणविक क्रिया से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 5 का? ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है अम्ल वर्षा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के कारण जो है स्टोन कैंसर जो है होता है, ठीक है। और पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे गंदगी में जो होता है अम्ल वर्षा के कारण क्या है? जो पत्थरों एवं मूर्तियों पर जो जमी गंदगी होती है उनमें जो सल्फेट है, आपके नाइट्रेट फ्लोराइड है, सोडियम है, ये सभी पानी से क्रिया करके जो है उन्हें क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। किसको? मूर्तियों, ठीक है, किसको? मूर्तियों पे, पत्थरों या मूर्तियों पर जो गंदगी जमी होती है, ये सल्फेट है, आपका नाइट्रेट फ्लोराइड है, सोडियम है, ये सभी जो है वाटर से, पानी से क्रिया करके उन्हें जो है क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से, जो आपके फल हैं उनको कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु जो प्रयुक्त गैस है, ठीक है, वो कौन सी है? कृत्रिम ढंग से का मतलब होता है मैन, मतलब उसमें जो व्यक्ति का हस्तक्षेप हो, व्यक्ति अपने ढंग से जो है उनको पकाए। तो उस व्यक्ति की ढंग से पकाने वाली जो गैस है, व्यक्ति जिस ढंग से उस फलों को पकाता है, हरे फलों को, उस ढंग में जो गैस का इस्तेमाल करता है उस गैस का नाम क्या है ये बताना है। एसिटिलीन है या एथेन है या हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? ऑप्शन जो हमारा ए है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। एसिटिलीन जो है ये राइट हो जाएगा। एसिटिलीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसिटिलीन जो होता है ये हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु, ठीक है, एसिटिलीन जो गैस है इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम प्राकृतिक रूप से अगर पकाने की बात करें, यही कृत्रिम की जगह क्या होता? प्राकृतिक होता। क्या होता? प्राकृतिक ढंग से पकाने के में क्या यूज किया जाता है फलों को? तो इसमें यूज किया जाता है एथिलीन, ठीक है। क्या यूज किया जाता है? एथिलीन। एथिलीन जो है प्राकृतिक ढंग से और कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन, ठीक है। एथिलीन प्राकृतिक ढंग से, एसिटिलीन कृत्रिम ढंग से, फलों को, हरे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है वायु में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है, जो परसेंट है वो पूछ रहा है, 40% है या 78% है या 21.5% है या 3% है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 7 का? ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है 78% जो है नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत होता है किसमें? वायु में, ठीक है, वायु में प्रतिशत रहता है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत रहता है वायु में वो रहता है 20.99, ठीक है, ऑक्सीजन का रहता है। और नाइट्रोजन का रहता है 78.03, या ठीक है, अगर परफेक्टली देखें तो 78.03 जो है परसेंट रहता है वायु में नाइट्रोजन का। और आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन कितने परसेंट रहता है? आर्गन रहता है 0.93%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, CO2 की बात करें, तो ये कितने प्रतिशत रहता है वायुमंडल में? ये वायु में जो गैस हैं उनमें इनका प्रतिशत कितना रहता है? तो इनका रहता है 0.03%। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका प्रतिशत रहता है 0.01%, ठीक है। और बाकी जो है निष्क्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन क्या है? प्रश्न 8, ओजोन क्या है ये बताना है। तो वीक ऑप्शंस हैं, ऑक्सीजन का एक यौगिक है या यौगिक है, ऑक्सीजन का एक अपरूप है ओजोन, ऑक्सीजन का एक समवयव है, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है ओजोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये करेक्ट, जो ऑक्सीजन का एक अपरूप है ओजोन, ठीक है।
ये ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से जो है बना होता है और जो है वायुमंडल में अल्प मात्रा में जो है पाया जाने वाला जो है तत्व होता है, ठीक है। और वायुमंडल में जो अल्प मात्रा कितनी रहती है इसकी, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 0.0000001% रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में, प्रश्न 9, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकीय है वो पूछ रहा है। सोना है ऑप्शंस, निकल है, लकड़ी है, मैग्नीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 9 का करेक्ट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प जो बी है, निकिल जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। निकल जो है ये राइट हो जाएगा प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की जो चाल है, साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है, मैक्सिमम कहाँ पे है, वायु में होती है या जल में या निर्वात में, वैक्यूम में या इस्पात में, ठीक है, आयरन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो हमारा डी है, इस्पात में जो है, आयरन में जो है ध्वनि की चाल, साउंड की जो स्पीड होती है वो अधिकतम होती है। कितनी होती है, अगर हम वायु में ध्वनि की चाल देखें तो कितनी होती है, ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड होती है ध्वनि की चाल वायु में, ठीक। अगर जल में हम बात करें तो जल में कितनी स्पीड रहती है, तो 1493 मीटर प्रति सेकंड रहती है। और अगर हम निर्वात की बात करें तो होती है 3463 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये ध्वनि की चाल है अधिकतम निर्वात में। और इस्पात की अगर हम बात करें तो कितनी रहती है इस्पात में, 5960, ठीक है, कितनी रहती है, इस्पात में कितनी रहती है, इस्पात में रहती है 5960 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर लिखा हुआ है, मीटर प्रति सेकंड रहती है निर्वात में, 5960 मीटर प्रति सेकंड रहती है ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, जो हमारा विकल्प जो डी था ये राइट हो जाएगा इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 11 कह रहा है कि जब कांच की एक छड़ को रेशम से झगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। चाहे वो झगड़ना हो या रगड़ना हो, दोनों ही एक प्रकार का है। तो उस पर आवेश पूछ रहा है, जो चार्ज है वो पूछ रहा है उत्पन्न होता है, ठीक है। जो चार्ज उत्पन्न होता है क्या हो, विद्युत आवेश, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, या ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, जो प्लस चार्ज है वो उत्पन्न होता है जब कांच की एक छड़ जो है रेशम से झगड़ते हैं, तब इस पर जो है जो धन आवेश है वो उत्पन्न होता है, ठीक है, जो धन आवेश है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 12 कह रहा है निम्नलिखित में से, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। ऑप्शन क्या है हमारे, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, भूजल है और कोयला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन जो सी है, भूजल जो है ये एक ऊर्जा का नवीनीकरण जो है या संसाधन है, ठीक है। और भूजल हो गया आपका, और क्या हो गया आपका सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, भूजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जो है सभी क्या हैं, नवीकरणीय ऊर्जा हैं, ठीक है। अगर हम इसी में पेट्रोलियम की बात करें और कोयले की बात करें, इसी प्रश्न संख्या में पेट्रोलियम की बात करें, कोयले की बात करें, ये सभी चाहे वो प्राकृतिक गैस उसकी हम बात करें तो ये सभी क्या हैं, ये सभी भूजल को छोड़ के ये सभी क्या हैं, अनवीकरणीय हैं, अनवीकरणीय, ठीक है, करणीय जो हैं ऊर्जा के स्रोत हैं। और इन्हें जो है जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। किसको, प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम और कोयला को क्या कहता है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन भी जो है इन्हें कहा जाता है, ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। पहले 13 कह रहा है कि इनमें से किसने जो है एक्स किरणों की, ठीक है, इनमें से
किसने, प्रश्न संख्या 13, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? एक्स किरणों की बात कर रहा है, एक्स किरणों के आविष्कार की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? किसने जो है एक्स किरणों के आविष्कार किया था? ऑप्शन है हमारा रदरफोर्ड है, और रॉन्टजेन है, मैक्सवेल है, टॉर्सेली है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन जो हमारा बी है, रॉन्टजेन ने जो है, इन्होंने जो है एक्स किरणों की खोज की थी या एक्स किरणों के आविष्कार करता थे। ठीक है, ये एक प्रख्यात जो थे, कौन? रॉन्टजन भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे या भौतिकी के वैज्ञानिक थे। ठीक, भौतिक वैज्ञानिक थे। और कब की थी? तो इन्होंने 1909 में, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, कब की थी? 1909 में जो है एक्स रेज की खोज की थी। ठीक है, और इन्हें जो है रॉन्टजन को जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, दिया गया था या दिया जा चुका है? रॉन्टजन को क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं, उसकी बात कर रहा है। कॉटन, सिल्क, एक्रिलिन, जूट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा क्या सही होगा? जो प्राकृतिक रेशा नहीं है, प्रश्न भी ध्यान से समझिएगा, जो प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन है कॉटन, सिल्क, एक्रिलिन, जूट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो विकल्प सी है, एक्रिलिन जो है ये एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक, कृत्रिम रंग का एक प्रकार है। क्या है? कृत्रिम रंग का एक प्रकार है, एक प्रकार है। क्या? एक्रिलिन क्या है? ये कृत्रिम रंग का एक प्रकार है। ठीक है, और जबकि अन्य जितने भी विकल्प हैं, आपके कॉटन हो गया, आपका सिल्क हो गया और जूट हो गया, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक रेशे हैं। लेकिन एक्रिलिन क्या है? एक्रिलिन जो है एक कृत्रिम रंग का एक प्रकार है। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 15, अदरक रूपांतरण है। अदरक जो है किसका रूपांतरण है? तने का है, जड़ का है, पत्ती का है, फल का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? प्रश्न 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है, तने का जो है अदरक रूपांतरण है। ठीक है, आपका हल्दी हो गया, ठीक है, हल्दी, और अदरक के साथ हल्दी हो गया, आलू हो गया, आलू हो गया, आदि जो है तने के रूपांतरण से जो है तैयार होते हैं। हल्दी, आलू, अदरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से, थैलेमस से, पंखुड़ी से या बाह्य दल से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? वास्तविक फल कहाँ से या किससे उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, अंडाशय से जो है वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। फल का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, अंडाशय से होता है, ना कि अंडाशय में, अंडाशय से होता है। ठीक है, ऐसे जो फल होते हैं जिनके बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है, सत्य फल जो है कहलाते हैं। ठीक है, और यदि फल के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त जो है पुष्प के अन्य भाग, जैसे आपका हो गया पुष्पासन, पुष्पासन, बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल आदि भाग लेते, तो ये क्या कहलाते हैं? असत्य फल कहलाते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन तो खैर संभावित नहीं इससे, लेकिन वास्तविक फल से संभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 17 ऐसे पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है वह है? जो बीज की अपेक्षा किससे प्रजनन करता है? बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शंस हैं सरसों, धनिया, फर्न, पेटूनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? जो सी है, फर्न जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्न एक कैसा पौधा है? ये भी ध्यान रखिएगा, एक अपुष्पीय पौधा है, पुष्पीय पौधा है फर्न। ठीक है, जिसका जो प्रजनन होता है बीज की अपेक्षा बीजाणुधानी से होता है। किससे? इसका जो प्रजनन होता है बीज की अपेक्षा किससे होता है? बीजाणुधानी से होता है, बीजाणुधानी से होता है। ठीक है, और इसकी जो बीजाणुधानियाँ होती कहाँ होती है ये भी ध्यान रखिएगा, ये होती हैं पत्तियों में, पत्तियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है 18 कह रहा है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन, लोहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? जो हमारा विकल्प ए है मैग्नीशियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य तत्व है ये मैग्नीशियम है। और प्रोटीन संश्लेषण क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैव कोशिकाएं नया प्रोटीन उत्पन्न करती हैं। कौन कोशिकाएं? ये भी ध्यान रखिएगा, जैव कोशिकाएं। ठीक है, जैव कोशिकाएं जो हैं ये क्या उत्पन्न करती हैं? नया प्रोटीन, न्यू प्रोटीन जो है, न्यू प्रोटीन जो है ये उत्पन्न करती हैं। ठीक है,
और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व की अगर हम बात करें, प्रोटीन के संश्लेषण के आवश्यक तत्व की बात करें, इसके संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो कौन सा है, आवश्यक तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, तो वो है आपका क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है आवश्यक तत्व प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है। ठीक है, गैर संचारी, प्रश्न ध्यान से समझिएगा, गैर संचारी रोग नहीं है। ऑप्शन है रिकेट्स, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस और कॉलरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा डी है, कॉलरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉलरा जो है ये एक संक्रामक या संचारी रोग है। ठीक है, ये संचारी या संक्रामक रोग है। ठीक, संक्रामक को ही संचारी बोलते हैं। जो होता है कॉलरा, जो होता है किससे फैलता है, प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है। किससे फैलता है, प्रदूषित जल का अगर आप उपयोग करेंगे, प्रदूषित जल से और प्रदूषित भोजन से जो है ये फैलता है। ठीक है, प्रदूषित जल से और भोजन से, और ये दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए, प्रदूषित। और जबकि जो अन्य सभी जो हैं वो गैर संचारी रोग हैं। ठीक है, आपका रिकेटस है गैर संचारी रोग है आपका हाइपरटेंशन है ये गैर संचारी है, और आर्थराइटिस है ये गैर संचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 20 कह रहा है, 20 प्रश्न संख्या कह रहा है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, जीवाणु से, फफूंद से, शैवाल से, नील हरित शैवाल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, जो पेनिसिलिन है कहाँ से प्राप्त होती है, पेनिसिलिन की जो प्रतिजैविक दवाएं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, ऑप्शन हमारा बी जो है राइट हो जाएगा, फफूंद से जो है प्राप्त होती है। विकल्प बी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पेनिसिलिन प्रतिजैविक कारकों का एक समूह है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति जो है फंगस से या फफूंद, ठीक है, फफूंद को फंगस भी बोलते हैं, से हुई है। और इसकी खोज जो है कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक, कब हुई थी इसकी खोज, फंगस कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, और किसने की थी पेनिसिलिन प्रतिजीवी की खोज, तो किसने किया था, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको किया था अलेक्जेंडर, पूरा नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए होता है, जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग भी ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतर ही प्रश्न है। जीवाणु, इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए। ठीक, के उपचार के लिए किया जाता है। और कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी इसकी खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न मैं कई बार कह चाहूँगी, प्रश्न को ढंग से समझिए, कहीं आपने जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ा तो ऑप्शन भी आप जल्दबाजी में ही करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को आप ढंग से पढ़िएगा। ऑप्शन से उसके विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, विटामिन जो है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, और ये ऑप्शन जो पहला है 21 का ये राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये विटामिन जो होता है शरीर के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व माना जाता है। ठीक है, विटामिन जो है ये शरीर के विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए आवश्यक एलिमेंट है या तत्व है। ठीक है, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलिन या ऑर्लान, ऑप्शन से हमारे ये। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो प्राकृतिक रबर का एकलक होता है वो होता है हमारा आइसोप्रीन। ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा, आइसोप्रीन होता है। ठीक है, और ये प्राकृतिक रबर होता है, कहाँ से निकाला जाता है, कुछ विशिष्ट जात के पेड़ों से निकले लैटेक्स। ठीक है, लैटेक्स से प्राप्त होता है, लैटेक्स से जो है ये प्राप्त होता है। ठीक, कुछ विशिष्ट प्रकार के पेड़ों से निकले लैटेक्स से ये प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो रबड़ होता है औद्योगिक क्षेत्र का एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया क्या, प्रोटॉन का,
परमाणु में नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, परमाणुवीय द्रव्यमान का। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन जो बी है, परमाणु में नाभिक का जो है रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप इसका खोज हुआ परमाणु में नाभिक का। ठीक, परमाणु में नाभिक का जो है खोज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अविषमांगी मिश्रण नहीं है? हवा, दूध, धुआं। ये धुआं नहीं, ये है धुआं। ठीक है, क्या है? ये है आपका धुआं है, धुआं। ठीक है, धुआं है। और फिर है जेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो आपका जो हवा है ये विषमांगी मिश्रण नहीं है। ये कैसा मिश्रण है? ये है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को थोड़ा समझ लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में, ठीक है, जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण जो होते हैं एक समान होते हैं। संगठन एवं गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। समांगी मिश्रण जो है ये कहलाते हैं। ये ऐसे जो मिश्रण होते हैं वो समांगी मिश्रण जाने जाते हैं। जैसे आपका चीनी का जल में विलयन हो गया। ठीक, चीनी का जल में विलयन हो गया। ठीक है, कांच हो गया। ये आदि जो कैसे मिश्रण है? ये समांगी मिश्रण है। ठीक है, और जो हवा है, हवा जो है ये, या वायु भी कह सकते हैं, ये जो गैस है हवा या वायु गैस जो है समांगी मिश्रण का एक सबसे बेहतर उदाहरण है। ठीक है, आपका दूध हो गया, जल हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, वसा हो गया, वसा का कोई मिश्रण है या प्रोटीन या वसा का जो मिश्रण है उसको, रक्त हो गया, धुआं हो गया, जेली हो गया। ठीक है, जेली हो गया, धुआं हो गया, इस धुआं हो गया, दूध हो गया। ठीक है, और बादल हो गया। ठीक है, बादल, मिट्टी हो गया। ठीक है, ये सभी कैसे मिश्रण हैं? ये सभी विषमांगी मिश्रण हैं, क्योंकि जो इनके कण हैं, कणों के जो गुण हैं एक समान नहीं होते हैं। क्यों विषमांगी मिश्रण होते हैं? विषमांगी मिश्रण ऐसे होते हैं, इसको भी थोड़ा और क्लियर समझिए। विषमांगी मिश्रणों में जो कण होते हैं, कणों के जो गुण होंगे, ठीक, कणों के गुण जो होंगे वो एक समान नहीं होते हैं। एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, और समांगी में कणों के जो गुण होते हैं, संगठन एवं कणों के गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। किसमें? इसके अपोजिट समांगी में। और विषमांगी मिश्रण में कणों के गुण एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, और इनके अवयवों को जो है, कणों के जो अवयव होंगे उनको नग्न आंखों से जो है देखा जा सकता है। मतलब कि दूध और धुआं और जेली के जो अवयव हैं, जो कण के अवयव हैं, उनको नग्न आंखों से जो है देखा जा सकता है। ठीक है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया?